तो पहले हदीस शेयर करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है 12924, उसका रेफरेंस नंबर है। हदीस के जो अल्फाज हैं तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। मौलाए रसूल सैयदना सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की जानिब से स्याह झंडे आते देखो तो तुम उनकी तरफ जाकर उनमें शामिल हो जाना, इनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। इसी तरह से एक और हदीस, यही वाली हदीस है, एक और बुक में बयान हुई है जो कि मिशकात में है। हदीस नंबर है 5461। उसमें भी यही अल्फाज हैं। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। अच्छा, अब इसमें जैसे मोहसिन भाई ने हमें बताया कि एक चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए हमें कि स्याह झंडे तो आने हैं मशरिक की तरफ से आखिरी दौर में, और ये आखिरी दौर चल रहा है और ये आखिरी सदी चल रही है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। अब वो स्याह झंडे आएंगे। अब यही डिस्कस जो मेरी हुई है कि जो स्याह झंडे आएंगे, अब बेसिकली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काले झंडे नमूदार होंगे या काले झंडे तुम देखोगे और उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। इट मीन्स के इमाम मेहदी उन झंडों को लीड कर रहे होंगे। अच्छा, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये कि जिस तरह से जिक्र हमने काफी वीडियोस में किया कि जो दज्जाल की सवारी होगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गधा होगी, लेकिन बेसिकली आज के दौर में वो गधा हो नहीं सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिंट दिया, सही है मेरे हिसाब से, कि ये एक हिंट था, क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें तो वो बेसिकली जिस तरह से फिर बयान किया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस में फरमाया कि उसका जो एक कान से लेकर दूसरे कान तक 80 हाथ का फासला होगा उस सवारी का। तो इट मीन्स हमने जो उस चीज पे रिसर्च की तो हमें तो ये फील हुआ कि वो कोई जहाज होगा, कोई जेट होगा, ठीक है। तो जिस तरह से वो दज्जाल की सवारी का जिक्र हुआ और वो जेट से तशबीह दे रहे हैं लोग इस टाइम, क्योंकि गधा तो हो नहीं सकता। और उस दौर में अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जहाज होगा तो साहबा ने पूछा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहाज क्या है, ठीक है, क्योंकि उस दौर में तो लोगों को इतनी आओ नहीं थी। तो इसी तरह से ब्लैक फ्लैग्स जो हैं वो काले झंडे हो सकते हैं कि वो भी कोई आप लोग इस चीज से इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये तो लोगों की थिंकिंग है ना कि उस चीज के ऊपर जो थिंक है, हो सकता है कि वो जो अपना ब्लैक फ्लैग्स हैं वो ब्लैक फ्लैग्स ही एक्चुअली ना हो, वो कोई और चीज हो। अब जैसे मोहसिन भाई ने हमें बताया, ये चीज बिल्कुल मानने में आती है कि अगर यहाँ से काले झंडे घोड़ों पे लेके निकलेंगे लोग और जंग करने के लिए जाएंगे मगरिब की तरफ, और वहां से जो कंट्रीज हैं वो ब्लैक जेट फाइट, वहां से जो कंट्रीज हैं वो जेट फाइटर्स हमें भेजे यहाँ पे, और लड़ाई हो तो कभी भी ये नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि उतनी पावर ही नहीं होगी। वो ऊपर से फायरिंग करेंगे और ये तो नीचे तबाह हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड मोहम्मद कासिम ने अपने ख्वाबों में देखा कि ब्लैक जेट फाइटर्स 3000 ब्लैक जेट फाइटर्स, जैसा मोहसिन भाई ने बताया कि उनकी रफ्तार बेहद तेज होगी, 5000 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। अल्फाज भी कुछ इस तरह से है ना कि समझने वाला अगर इस हदीस को डीपली समझे, और जिस तरह वो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों के साथ अटैच करके वो जंगी जहाजों का जिक्र है, तो वो अल्फाज ये ततलु रायातिसु, वो कोई ऐसी चीज है जो नमूदार होगी, तलू होगी। तो आप देखें कि झंडे तलू नहीं होते या नमूदार नहीं होते, मतलब एकदम से करीब आएंगे हम, हाँ जी, वो तो बिल्कुल। और वो कुछ कुछ हदीसों में है कि वो जाहिर होंगे। अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को ये भी फरमा सकते थे कि वो कुछ झंडे होंगे जो हाथ में पकड़ के लश्कर लेके आएंगे, यानी कि क्लियर कट हो जाता है इससे। तो ये कोई तलू का जिक्र है। और जी बिल्कुल, 3000 ब्लैक जेट फाइटर्स मोहम्मद कासिम ने अपने ख्वाबों में देखे, और फिर मुझे बताया गया कि वो जो 3000 ब्लैक जेट फाइटर्स हैं वो सबसे पहले कश्मीर को आजाद करवाएंगे, फिर इंडिया से जंग होगी, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 में भी वो यूज होंगे, और वो इतने पावरफुल होंगे कि जिनकी ना वो थकते हैं ना वो थमते हैं। और उनको देख के जो है अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन साइंटिस्ट जो होंगे वो खुद हैरान रह जाएंगे कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। सही है। तो अब जो मेन पॉइंट है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया कि वो जो 3000 ब्लैक जेट फाइटर्स हैं और जो काले झंडे हैं ये बेसिकली एक ही चीज है। इस हदीस को उन्होंने उस ड्रीम के साथ जो है वो मिलाया लोगों ने। उन्होंने कहा कि जी ये जो 3000 काले जंगी जहाज हैं यही वो काले झंडे हैं जिनकी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई, और यही 3000 ब्लैक जेट फाइटर्स फिर जो होंगे ये जाएंगे और ये जाके जो है फलस्तीन को आजाद करवाएंगे, कश्मीर को आजाद करवाएंगे, और फिर जो है अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में इनकी मदद से फैलाया जाएगा। और ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई अल्लाह पाक गैबी मदद देगा और अल्लाह पाक, और ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान से ही इस्लाम की बुलंदी होगी इंशाअल्लाह।